पूछेगा, मैट्रिक्स पूछेगा आपसे, वेन डायग्राम पूछेगा, डाइस पूछेगा आपसे, कैलेंडर पूछेगा, कोडिंग डिकोडिंग पूछेगा, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग के। ठीक है, आपने भी टेस्ट दिया तो उसमें आपको पता भी चला होगा कि उसके अंदर क्या आया हुआ है। ये आपको लमसम सारे क्वेश्चंस आए होंगे, और ये जो पेपर आपको टेस्ट में दिया गया ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एसएससी के ही प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, इसमें बैंक का क्वेश्चन एक भी नहीं था। अगर बैंक का क्वेश्चन देंगे तो वो अभी आपसे मुझे नहीं लगता कि आप उसको पढ़ भी पाएंगे। एक पूरे क्वेश्चन को ही पढ़ने में आपको निकल जाएगा 15 मिनट, वहां 15 मिनट में 35 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, 35 क्वेश्चन। जैसा राहुल तुम कह रहे थे कि टाइम बहुत कम है, इस भीड़ में से ही निकलना है हमें। ठीक है ना, दौड़ के निकलना है। तो यहां पर आपका वेन डायग्राम, डाइस, कैलेंडर, कोडिंग डिकोडिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये वाले हैं। देखिए ऊपर वाले जितने हैं ये 100% स्कोरिंग है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, यहां तक नहीं है उससे। ठीक है, तो इसका जो कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, मिसिंग्स, ऑड वन आउट, ये जो टॉपिक्स है ना भाई, ये आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है। यहां पर कोई प्रैक्टिस नहीं करनी, बंद करना है तो कर दो वहां से, कोई दिक्कत। 3rd नंबर का है, ठीक है ना। तो ये वाला टॉपिक ही देखो, मैं आपको कुछ अपने लिए काम करने को दूंगा, आप कुछ काम करेंगे जिस पे आपको बहुत ज्यादा काम करना है। ये लाइट्स ऑफ हो गई। तो ये वाला जो काम है ना, हर सब्जेक्ट में आपको ज्यादा काम करना है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। समझ रहे हो ना, हर सब्जेक्ट में आपको ज्यादा काम करना है। किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन से पोर्शन में आपको ज्यादा काम करना है वो मैं आपको बता देता हूं अभी फिलहाल में। ये वाला पोर्शन आपको ज्यादा काम करना है, इसमें आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस लगाएंगे ना उतना ज्यादा आप यहां पर स्कोर कर पाएंगे। और ये वाला पोर्शन जो है डिक्शनरी, ये फिर ऊपर वाले में शिफ्ट कर दिएगा, आसान होता है। और फिगर काउंटिंग पे आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। और ये जो है ना, कंप्लीट द फिगर विद एप्रोप्रिएट नंबर, जैसे आपने देखा होगा टेस्ट के अंदर कुछ नंबर्स आए हैं, है ना, स्क्वायर्स के अंदर, जैसे एक बॉक्स आया है ना, इसके अंदर। हाँ जी, तो ये वाला पोर्शन जो है ना, ये आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो आप समझ गए, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, मिसिंग्स। ठीक है, अल्फाबेट आपका हो जाएगा, ज्यादातर हो जाते हैं। नंबर वाले पोर्शन पे काम करना पड़ता है, क्योंकि नंबर में आपको स्क्वायर सीखना है, क्यूब सीखना है, प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन, फिर प्लस, फिर माइनस, दुनिया भर का काम है। तो आप लोग ना डेली का शेड्यूल बना लो। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि 4 से 5 घंटा आप जीके और जीएस को दीजिए। ठीक है, 4 से 5 घंटा आप नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा, मानिए या मत मानिए। नहीं मानेंगे तो गलती करके मानेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप ये सोचिए कि आप किसी कोचिंग को क्यों ज्वाइन करते हैं। क्यों आमिर भाई, कोचिंग ज्वाइन करने का क्या मतलब है? जानने के लिए, क्वेश्चन सीखने के लिए? कोई फायदा नहीं है क्वेश्चन सीखने से। क्या कर लोगे जब स्पीड मेंटेन नहीं कर पाओगे? स्पीड को तो मेंटेन करना जरूरी है ना। स्पीड कैसे मेंटेन होगी? टाइम देने से। क्योंकि जब तक आप सवालों से फेमिलियर नहीं होंगे तब तक स्पीड नहीं बनेगी, टाइम मेंटेन नहीं होगा, क्या फायदा होगा? समझ रहे ना। तो आपको टाइम देना सबसे ज्यादा जरूरी है, और जब तक आप सिलेबस को सीख रहे हैं बस यही आपके पास टाइम है देने के लिए। सिलेबस सीखने के बाद आपसे ना आपके पेरेंट्स इंतजार करेंगे कि आप टाइम दीजिए, ना आपसे इतना इंतजार हो पाएगा, लेकिन टाइम तो फिर भी देना पड़ेगा। तो अब उसके बाद टाइम देंगे तो ये आपका वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो बेहतर है कि जब आपको यहाँ पेरेंट्स ने मौका दिया है, समय दिया है ये करने के लिए, तो आप इसको बेहतर रिस्पॉन्स दीजिए, इसमें ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए। एक समय के बाद सबके पेशेंस खत्म हो जाते हैं, स्टूडेंट का भी खत्म हो जाएगा, पेरेंट्स का भी खत्म हो जाएगा, हमारा तो कोर्स ही खत्म हो जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी आइए, बैठिए, हमें कोई समस्या नहीं है। आते जाते रहने से, करते रहने से कम वो 2 घंटा तो आप करते रहेंगे ना। वो 2 घंटा आपके जीवन में मेंटेन रहना चाहिए जब तक आपको कोई सफलता नहीं मिल जाती। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, कोर्स खत्म हो जाए टेंशन नहीं लेना, फीस भी मत देना नहीं है तो,
नहीं लेंगे। एक बार कहा था ना कि नौकरी दिला के कराएंगे, एक नौकरी चाहिए ना आपको, दे देंगे। एक कुर्सी खरीद के लाके कहीं बैठ जाना। क्यों अनुराग, कोई समस्या तो नहीं है? अब कुर्सी भर जाएगी तो फिर फीस से सस्ती पड़ेगी, कुर्सी खरीद कर रख। ये लीक नहीं होनी चाहिए बात बाहर, नहीं तो पता चला सब यही ऑफर लगा देंगे, क्योंकि ये ऑफर अभी मार्केट में उपलब्ध नहीं है कि नहीं आमिर भाई? तो इसमें शुरू करें। यहां पर देखिए, ये वाला पोर्शन आपका थोड़ा हार्ड पड़ता है, प्रैक्टिस का पोर्शन है। ये वाला पोर्शन हार्ड है, बाकी ये कोई हार्ड नहीं है। ये क्वेश्चन देखते हो जाते हैं मुझसे, आपसे नहीं। आपसे तब होंगे जब आप इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे, जान जाएंगे। तरीके मैं आसान आसान सिखा दूंगा। तो इसमें से कौन सा चैप्टर पढ़ना है मानसी? क्या चल रहा था हमारा? कोडिंग डिकोडिंग चल रहा था। तो हमने लास्ट टाइम सबको क्या कराया था? कोडिंग डिकोडिंग की एक क्लास कराई थी। तो शुरू करते हैं जरा कोडिंग डिकोडिंग का, कोडिंग और डिकोडिंग का। ठीक है, सबसे पहले कुछ नए लोग हैं वो ये बात को समझ जाए कि कोडिंग डिकोडिंग ना इतने तरीकों की बनती है। उसी में चल रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग में ही। कोडिंग डिकोडिंग में अल्फाबेट चलता है और अल्फाबेट प्लस नंबर चलता है। ठीक है, और फिर ये सीरीज भी चलता है। ठीक है, तो फिर भी एक बार देख लेते हैं, या फिर इसके अलावा कुछ और पढ़ना है? यहां पे थोड़ा और समझा देता हूं आपको। ये जो कोडिंग डिकोडिंग है ना, ये अल्फाबेट पर होती है, अल्फाबेट और नंबर को मिला के आती है। सीरीज जो होती है वो अल्फाबेट नंबर और अल्फाबेट और नंबर दोनों को मिला के आती है। और मिसिंग्स भी आपको इन्हीं पे आती है, इन तीनों पे। ऑड वन आउट जो आता है ये अल्फाबेट पर भी आता है, नंबर पर भी आता है, और अल्फाबेट और नंबर पर भी आता है। मुझे शायद उम्मीद है मैंने आपको मिसिंग्स पढ़ा दिया था, है ना? तो मैंने आपको मिसिंग्स भी पढ़ा दिया था, आई थिंक मिसिंग्स पढ़ाया था, पिछली में ही पढ़ाया ना? हाँ। तो आइए अगला टॉपिक ले लेते हैं, जिसका छूटा है उसको हम आगे करा देंगे। एक नया टॉपिक ले लेते हैं, कोई आसान सा। कुछ नए बच्चे हैं, आसान सा ले लें। इन टॉपिक्स में से कोई ऐसा बताओ जो आप लोगों ने पढ़ा हो और जिस पे आपको थोड़ी समस्या हो। है सिलोगिज्म। चलिए हम इनके हिसाब से ही ले लेते हैं, यहां वाला ले लेते हैं। अच्छा टॉपिक इसने चुन लिया है, जो नए हैं वो भी सीख ले, ताकि मजा आएगा ना सीखने में। प्रैक्टिस करोगे तो कुछ आएगा। सिलोगिज्म का सामने स्कूटर किसी का यहाँ से खड़ा है क्या? हमारा गेट के सामने किसी का स्कूटर नहीं है ना? सीढ़ियों के सामने नहीं, हमारे यहाँ स्कूटर नहीं है किसी का। ऊपर वाले कह रहे हैं कि यहाँ का होगा, मैंने कहा यहाँ वाले तो इधर नहीं। नहीं नहीं, मेरे बच्चे तो बिल्कुल नहीं लगाते, अगर लगाएंगे तो बता। चलो, तो इन लोगों को भी मजा आएगा, ठीक है, और हमको भी मजा आएगा और सबको मजा आएगा। तो सिलोगिज्म सिखाते हैं। सबसे टफ टॉपिक लोग मांगते हैं कि सिलोगिज्म है। देखो, सिलोगिज्म में सबसे पहले क्या होता है, आप लोग समझिए। एक बहुत बड़ा सा डिस्क्रिप्शन होता है, पढ़िए तो ठीक, नहीं पढ़िए तो कोई जरूरी नहीं है। इसके डिस्क्रिप्शन के बाद आता है आपके पास एक स्टेटमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट 1, 2 या मोर देन 2 हो सकता है, मोर देन 2 भी हो सकता है। फिर इसके बाद आपके पास आते हैं कंक्लूजन, कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2, या फिर ये मोर देन 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, मोस्टली 2 ही होते हैं। फिर इसके बाद आते हैं ऑप्शंस। तो क्वेश्चन का पैटर्न समझ लीजिए,
मैं कोई भी टॉपिक बहुत हार्ड बना के नहीं सिखाने वाला और ना ही बहुत उसके ऊपर भौकाल बनाने वाला हूं, ठीक है ना। बहुत आसानी से एक सामान्य स्टूडेंट की तरह क्वेश्चंस को समझिए, उसको बदल दो। आदित्य पेज फ्रेश ले लो, क्वेश्चंस करना, पुरानी चीजें नहीं पढ़ी हैं तो दोबारा से सीखो और दोबारा से तुम क्वेश्चंस करो, अगर आता है तो क्वेश्चन, नहीं तो फिर से सीखो। ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन में आपको 1 आता है, 2 आता है, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ऐसे ऑप्शंस। अब ऑप्शंस को आप समझिए क्या है। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। आपके टेस्ट में एक क्वेश्चन रहा होगा, बोथ conclusion 1 and 2 follow, neither conclusion 1 nor 2 follows। और एक, ये 4 तो रहता ही है, एक अलग से भी आ जाता है, either conclusion 1 और 2 फॉलोज, ठीक है। मतलब वो इन कंक्लूजन की बात कर रहा है, केवल 1 फॉलो करता है, केवल 2 फॉलो करता है, दोनों फॉलो करते हैं, दोनों में से कोई फॉलो नहीं करते हैं, है ना। और या तो 1 करता है या तो 2 करता है, हमको नहीं पता कौन सा करता है। जब आप इस कंफ्यूजन में हो कि या तो ये करता है या तो ये नहीं करता है, ठीक है, या तो ये करता है या तो ये नहीं करता है, तो ये समझिए कि ये कंक्लूजन जो है वो क्या है, पता नहीं है, हम खुद ही डाउट में है। तो क्या डिसाइड करेंगे, हम गलत भी नहीं कह सकते किसी को, हम सही भी नहीं कह सकते किसी को। तो इस बात को डिसाइड करने के लिए मैंने एक तरीका बनाया है कि ओनली कंक्लूजन 1 के लिए आपको क्या करना है, कंक्लूजन 1 पर टिक और कंक्लूजन 2 पे क्रॉस होना चाहिए। ये याद रखना है आपको कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कंक्लूजन 1 टिक है और कंक्लूजन 2 कट गया। जैसे मैं कहूं कि ये चोर है, आपको क्या लगता है ये चोर है? ये सकता है नहीं। अब इसके दिमाग में है ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, खाली ये बताओ है या नहीं है, उसमें हम बाद में आएंगे। ये चोर है कि नहीं है? अब देखो अनुराग कह रहा है ये चोर है, कोई मैटर नहीं करता, ये चोर है। देखो इस चैप्टर की यही खास बात है कि सारे गधे कुत्ते हैं तो हैं, क्यों है ये नहीं पता, हमें उससे कोई मैटर नहीं है। जो डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है ना, कहा गया है कि यहां पर जो चीजें दी गई हैं उसको आप सत्य माने, इसमें अपने विचार ना रखें। तो कहा जा रहा है कि सारे कुत्ते गधे हैं और सारे स्टूडेंट गधे हैं, तो सारे स्टूडेंट गधे हैं, आपको यही मानने को कह रहा है क्वेश्चन में, सारे कुत्ते गधे हैं तो मानना है, ठीक है। तो हमने कहा ये चोर है, तो अब आपको लगता है चोर है कि नहीं है, तो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में दिया गया होगा उससे रिलेटेड। तो आपने कहा नहीं है, तो नहीं है, तो जो नहीं है आपने कहा कि ये है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, नहीं है तो कट गया। तो यही समझना है कि C1 जो है अगर करेक्ट हो जाता है और C2 गलत, तो ऑप्शन चुनेंगे ओनली 1 फॉलोज, ठीक है। दूसरे के लिए भी आपको समझ में आ गया होगा कि C1 अगर क्रॉस हो जाए और C2 आपका टिक हो जाए, तो इससे क्या बन जाएगा आपका कि ओनली 2 फॉलोज, मतलब दूसरा वाला करेक्ट है, पहला वाला इनकरेक्ट है। अगर दोनों पर ही करेक्ट लग जाए, दोनों पर ही करेक्ट लग जाए कंक्लूजन पे, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 लिया जाएगा कि बोथ कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। नाइदर 1 नॉर 2, C1 पे क्रॉस लग जाए, C2 पे भी क्रॉस लग जाए, तो आप क्या कहेंगे इसको कि दोनों ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब इसकी बड़ी समस्या है, इसके लिए C1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, C2 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो जब दोनों पे डाउट हो जाए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये मेरा अपना तरीका है जज करने का। और दूसरा हुआ हो भी सकता है, नहीं हो सकता, तो ये मेरा दूसरा तरीका। तो ये हमने क्या कहा कि ये वाला ऑप्शन लग जाएगा। लेकिन इसमें एक अलग कंडीशंस बन जाती है, यही समझने वाली बात है, क्वेश्चन तो बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। कंडीशन क्या है, मान लो C1 टिक है, यहां याद रखना है आपको,
C1 टिक है और C2 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब आंसर क्या होगा इसका? अगर आपका कंक्लूजन 1 टिक हो गया और दूसरा हो गया कि टिक है और क्रॉस है, डाउट हो रहा है, तो आंसर क्या लगाएंगे? आंसर आएगा, आंसर क्या बनाएंगे? C1 करेक्ट है। समझ में आया? तो आंसर क्या होगा? ओनली C1 फॉलोज। ठीक है, इसका होगा ओनली C1 फॉलोज। कोई दिक्कत तो नहीं है? हम ऊपर चलते हैं भी क्वेश्चन में, पहले इसको समझ लीजिए। अगर हमने कहा कि C1 पे हमें डाउट है और C2 हमारा टिक है, तो आंसर क्या बनाएंगे? ओनली C2 बनेगा। ठीक है, तो आंसर बनाएंगे आप ओनली C2। बहुत मजेदार चैप्टर है और बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है। समझने के अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, ये तरीका यूज करिए, आसानी से होते हैं। विश्वास ना हो तो अनुराग से भी पूछ सकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें कोई लफड़ा नहीं है, बस ये याद रखिए, क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर मान लीजिए C1 पे क्रॉस है, C1 पे क्रॉस है और C2 जो है वो टिक और क्रॉस है, तो क्या करेंगे? नाइदर वन नॉर टू। ठीक है ना? अगर C1 भी गलत हो गया आपका, C2 पे भी आपको डाउट है, तो डाउट है तो है ही नहीं, पक्का नहीं है मतलब नहीं है, पक्का नहीं है मतलब नहीं है, तो इसका आंसर क्या टिक करेंगे आप? नाइदर वन नॉर टू। ठीक है, ना तो एक ना तो दो, क्योंकि आपने C1 को क्या कहा? क्लियर कर दिया। आपने C1 को बोल दिया कि ये तो है ही नहीं, ये तो पक्का है कि नहीं है, और C2 पे आपको डाउट हो गया, तो जो डाउट हो गया वो भी नहीं है, तो दोनों गलत हो जाएंगे। यही चीज इसको रिवर्स कर दूं तो भी बात समझ में आ गई कि C2 पे। अगला चलते हैं। अगर मैं कहूं कि C1 भी डाउट में है और C2 भी डाउट में है, तो क्या करोगे? तब लगाओगे आइदर 1 और 2। अब यहां पे भाई एक और कंडीशन है, इसकी वजह से एक नया कंडीशन बन के आता है क्वेश्चन में कि अगर ऑप्शंस आते हैं, ऑप्शन में आइदर 1 और 2 और नाइदर 1 नॉर 2, अगर ये दोनों ऑप्शन में दिए गए हो, तब क्या लगाओगे? नहीं लगाएंगे, तब नाइदर लगाएंगे। ये बात यहां पे पॉइंट टू रिमेंबर कर लीजिएगा इस वाले में कि C1 और C2 दोनों ही डाउट में है, और ऑप्शन में अगर आइदर भी है और नाइदर भी है, तो आपका आंसर लगेगा नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है, क्योंकि आपकी बात जस्टिफाई नहीं मानी जाएगी। अगर मान लीजिए नाइदर नहीं है, ऑप्शन में नाइदर नहीं है, तो आंसर क्या लगेगा? आइदर ही ऑप्शन बच रहा है। आइदर नहीं है तब क्या लगाओगे? नाइदर लगेगा। समझ में आ गई ये बात? बस इतनी बात याद रखनी है, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा फटाफट, समय नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट्स की वैरायटी आप समझते हैं। ये करेक्ट करने का पैटर्न समझ में आया? पढ़ना नहीं है, सीखना है, और सीख के इंप्लीमेंट कर देना है। कम समय में सीख के इंप्लीमेंट हो सकता है, पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, कुछ बातें याद रखनी होती है हर चैप्टर में। अगर वो कुछ बातें याद हैं तो आपका रिजल्ट ठीक बन जाता है। अगर आप याद नहीं रख सकते तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये बातें याद रखने वाली हैं, इसमें कुछ है नहीं, बिल्कुल आसान सा पैटर्न है। अब यहां पर स्टेटमेंट्स की भी बात करूं ना, तो कई तरह की स्टेटमेंट्स बनती हैं। कल आपका दिन ऐसा होना चाहिए कि अगर आपसे पूछे, कोई कहे कि भैया हमको, दीदी हमको सिलोगिज्म नहीं आया समझ में, है ना, तो कहो अरे इसमें क्या है, ला 5 मिनट लगेंगे बताने में। समझ में है ना? ये स्थिति होनी चाहिए। तो वो स्थिति तभी आएगी जब आपको ये सब चीजें पता होगी, तभी आप किसी को बता सकते हो। और अगर बताने की काबिलियत आपके अंदर डेवलप हो गई तो कर तो दो गई है, कर रहे हो तभी तो बता रहे हो। तो ये आदत आपको डेवलप करनी है, समझ रहे ना?
कम से कम चीजों को समेट दीजिए और क्वेश्चन फटाफट कर दीजिए। स्टेटमेंट कैसी बनती है? ऑल, पहली स्टेटमेंट मान लो ऑल की है, दूसरी भी ऑल की है, तो ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं। मान लीजिए पहली स्टेटमेंट भी ऑल की है और दूसरी भी ऑल की है। दूसरी स्टेटमेंट क्या? दूसरा क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 अगर मानूं तो एक आती है ऑल की और दूसरी सम की। तो एक आएगी ऑल की, दूसरी आएगी सम की। तीसरा क्वेश्चन अगर बनाएगा, तीसरे क्वेश्चन में अगर स्टेटमेंट कुछ देता है तो वो देगा एक ऑल की, दूसरी यहां पे देगा सम की और दूसरी स्टेटमेंट भी सम की। ठीक है। और चौथा क्वेश्चन अगर आपसे बनाएगा, क्वेश्चन नंबर 4, तो ये क्वेश्चन कैसा बनाएगा? एक स्टेटमेंट ऑल की, दूसरी नो की, अगर 2 स्टेटमेंट दे रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 5 कैसा बनाएगा? एक स्टेटमेंट सम की और दूसरी नो की। और अगर 2 से ज्यादा स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन बनाएगा तो कैसा बनाएगा? मोर देन 2 बनाना हो तो, मोर देन 2 स्टेटमेंट्स आए तो ऑल पहली बन जाएगी ऑल की, दूसरी सम की और तीसरी नो की। उलटफेर हो सकता है ना? ऑल की जगह सम आ जाएगा, सम की जगह नो आ जाएगा, तो ये उलटफेर हो सकता है। तो हम सबसे पहले ये वाला पोर्शन सीखेंगे, फिर हम ये वाला पोर्शन सीखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर नीचे सम की सीखेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे और अपने कॉन्फिडेंस के लेवल को ऐसे जंप मार देंगे। ठीक है सौरभ, शुरू करें। चलिए, तो इतनी बात आप याद रखिएगा। अब मेरी स्टेटमेंट शुरू करता हूं मैं इसको रफ कर, बस इतना रफ कर देता हूं, मेरा काम हो जाएगा इतने। ये नोट कर लिया था? नोट कर रहे हो आप आमिर? सारे पॉइंट्स नोट कर लिए अभी तक? फोटो लो फटाफट इसके। ठीक है, अगर चाहोगे तो बाद में भी पढ़ लेना। ठीक है, उपलब्ध हो जाएगा सेम पैटर्न। चलिए, अगर आपको यह लगता है कि बाद में आप सीख सकते हैं तो बाद में भी आप इसको देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहां से सीखना। पहले ऑल और ऑल को लेके चलते हैं। पहली स्टेटमेंट है ऑल बुक्स आर पेन। ऑल बुक्स आर पेन। अब इसको भी 2 तरीके से क्वेश्चन बनाऊंगा, एक ही बार में नहीं रह जाएगा। देखिएगा अंतर, देखिएगा अंतर क्या है क्वेश्चंस में। ऑल बुक्स आर पेन, ऑल पेन्स आर डायरीज। दोनों जगह जैसा मैंने कहा वैसा ऑल आया, कोई समस्या तो नहीं है? क्यों भाई, कोई समस्या नहीं है। इसको कैसे करते हैं? अब कंक्लूजन में मैं कुछ भी लिख सकता हूं। कंक्लूजन में देखो, मैं ऑल भी लिख सकता हूं, सम भी लिख सकता हूं, कुछ भी लिख सकता हूं, वो मेरी मर्जी है ना? मान लो कंक्लूजन 1 ऑल और सम का हो जाए, या फिर सम या सम का हो जाए, या नो या ऑल का हो जाए। ये मैं कुछ भी लिखूंगा क्योंकि मैं अभी इसको सिखाऊंगा आपको। ठीक है ना? तो कंक्लूजन में क्या सही होगा वो मैं आपको बता दूंगा। इसके लिए एक वेन डायग्राम बनाएंगे, छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा। ऑल बुक्स आर पेन, सारे बुक पेन है, तो मैं एक बुक का गोला बनाऊंगा और इस बुक को मैं पेन में बंद कर दूंगा। कोई समस्या तो नहीं? ऑल बुक आर पेन, क्योंकि सारी किताबें पेन हो गई तो सारी किताबों को पेन में के वाले बक्से में डाल दिया। एक बॉक्स ले लिया, मैंने कहा कि पेन का डिब्बा है। अब सारी जब किताबें पेन हो गई हैं तो सारी किताबों को पेन में डाल दूंगा, उसी बक्से में रख दूंगा। ठीक है? तो ये आपको समझना है कि सारी किताबों को मैंने पेन बना दिया और सारे पेनों को मैंने डायरी बना दिया। ठीक है? तो अब इसको याद रखना है आपको कैसे? गोले के ऊपर गोला, गोले के ऊपर गोला, गोले के ऊपर गोला। बोलो बोलो कितना गोला है ना?
नहीं, ये नहीं बताना है। तो इसमें अब याद क्या रखना है, अंदर वाले का संबंध बाहर वाले से करे तो। अब मैं यहां पहला दिन है ना, तो थोड़ा और आसान तरीके से समझाता हूं। मतलब बुक रिलेट्स पेन, बुक रिलेट्स, अलग अलग लिख रहा हूं, धीरे धीरे जब स्पीड आपकी समझ में आ जाएगी तो और तेज कर दूंगा। बुक रिलेट्स पेन, बुक रिलेट्स डायरी। यही एक नियम बनता है कि बुक का संबंध पेन से बताना है या बुक का संबंध डायरी के साथ बताना है। एक केस ही बनता है। दूसरा बनता है बुक, सॉरी बुक तो वही है ना, पेन रिलेट्स डायरी। अब अंदर तो यही है ना दो बस। तो अंदर वाले का संबंध अगर बाहर वाले से कराना हो तो आपको कंक्लूजन में याद रखना है, रिमेंबर स्टेटमेंट रिपीट इन कंक्लूजन इज ऑलवेज रॉन्ग। क्या है? स्टेटमेंट रिपीट इन कंक्लूजन इज ऑलवेज रॉन्ग। ठीक है ना? स्टेटमेंट रिपीट जो होता है कंक्लूजन में, मतलब समझिए कि अगर मैंने लिख दिया ऑल बुक्स आर पेन यहां, तो वो गलत हो जाएगा। वो कह रहा है कि सारे बुक पेन है, लेकिन वो ये भी कह रहा है कि जो मैंने बोला है अगर उसी को कंक्लूजन में डालूंगा तो वो गलत है। तो स्टेटमेंट रिपीट इन कंक्लूजन इज ऑलवेज रॉन्ग। तो आपका कंक्लूजन नंबर 1 है ऑल पेन्स आर डायरी। ये सही है या गलत है? अभी तक जो पढ़ाया उसके आधार पर सही है या गलत है? सही है। ऑल पेन्स आर डायरी। लेकिन मैंने यहां लिखा कि स्टेटमेंट रिपीट इन कंक्लूजन इज ऑलवेज रॉन्ग। तो इसका मतलब क्या है कि स्टेटमेंट को अगर मैंने कंक्लूजन में लिख दिया ज्यों का त्यों तो गलत होता है। आप किस भी हाथ पे कह रहे हो कि सही है? बताने के बाद सही कैसे हो सकता है? क्यों आ रही हो? आई बात समझ में? तो ऑल पेन्स आर डायरी, ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि जो स्टेटमेंट में लिखा था मैंने उसी को कंक्लूजन में उतार दिया, इसलिए गलत हो गया। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम केसेस में बच्चे इसको गलत करके आते हैं। आपको नहीं करना है ये गलती। स्टेटमेंट रिपीट कंक्लूजन में गलत होगा, उसको क्रॉस ही मार्क करना है। पहला नियम समझ में आ गया? अब ये सब मैं रफ कर दूं, आप लोगों की सुविधा तो हो गई, मैं अपनी सुविधा ले लूं। ठीक है, थोड़ी स्पेस चाहिए मुझे। इधर वाला भी रफ कर देता हूं। अब तो जो सीखिए ऐसा सीखिए कि नंबर ना कटे। ठीक है? दूसरी बात समझेंगे कंक्लूजन में। यह पहला नियम हो गया कंक्लूजन का कि स्टेटमेंट रिपीट इन कंक्लूजन इज ऑलवेज रॉन्ग। दूसरी बात देखते हैं, पॉज कर देगा। लाइट आती। अब देखो स्टेटमेंट रिपीट। दूसरी बात आपको इसमें लिखना है कि अंदर वाले का अगर बाहर वाले से संपर्क किया जाता है तो ऑल वाला करेक्ट होगा। ठीक है? सम वाला भी करेक्ट होगा और नो वाला इनकरेक्ट होगा। मतलब अंदर वाले का संबंध अगर बाहर वाले से कराया जाए तो कंक्लूजन में अगर ऑल है तो सही होगा, सम है तो भी सही होगा, और नो है तो वो गलत हो जाएगा। ठीक ना? तीसरी बात आप देखते हैं, ये तो खत्म हो गया, ऑल वाले की बात खत्म। लिख दूं मैं यहां पे एक क्वेश्चन, जैसे मैं लिखूं कि ऑल बुक्स आर पेन्स, सही है या गलत है?
आमिर ऑल बुक्स आर पेन्स सही है या गलत है? ना थप्पा मार खींच के स्टेटमेंट रिपीट है बेटा, मैंने जानबूझ के लिखा। ऊपर मैंने लिखा ऑल पेन्स आर डायरीज, नीचे लिख दिया मैंने ऑल बुक्स आर पेन्स, तो स्टेटमेंट रिपीट कर दिया। आपको अभी सिखाया नियम, तो ये गलत है। ठीक है, अब लिखूंगा ऑल पेन्स आर डायरीज सही है या गलत है? राहुल ऑल पेन्स आर डायरीज सही है या गलत है? गलत है, गलत है। हरिओम रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? स्टेटमेंट में अब नहीं लिखूंगा, अब मैं सही लिखूंगा। ठीक है, अब कुछ और लिखता हूं, ये नहीं। अब लिखता हूं कि ऑल बुक्स आर पेन्स। बताओ आदित्य सही है या गलत है? हरिओम ये तो कह रहा है गलत है, तुम बताओ। ऑल बुक्स आर पेन्स रिपीट है। तुम क्या कह रहे हो ऋषभ? हैं? अरे नहीं, एस को छोड़ दे, उससे कोई दिक्कत नहीं। गलत है, हाँ। फिर अब मतलब आपको समझ में आ गया, ठीक है ना, कि मैं बार बार आगे पीछे लिख रहा हूं वही, तो आपको समझ में आ गया कि स्टेटमेंट रिपीट गलत है। तो इसको अब मैं रफ करता हूं। स्टेटमेंट रिपीट आपको समझ में आ गया। दूसरा लिखता हूं ऑल बुक्स आर डायरीज। ऑल बुक्स आर डायरीज। बताओ हरिओम सही है या गलत है? ऑल बुक्स आर डायरीज क्या कह रहे? ठेंगा हम नहीं बताएंगे। सही है। तो ऑल बुक्स आर डायरीज, देखो अंदर वाले का संबंध ऐसे, मैंने ऐसे अपने टाइम में सीखा था कि एरो बना लूंगा। ऑल बुक्स आर डायरीज यानी अंदर वाला बाहर आ रहा है रिलेशन बनाने के लिए, है ना, तो सही हो गया। अगर मैंने कहा ऑल पेन्स आर डायरीज, बताओ राहुल तुम बताओ, और कोई नहीं बताएगा। ऑल पेन्स आर डायरीज रॉन्ग है। तुम बताओ आमिर। रॉन्ग है। ऋषभ, हरी, ये भी रिलेशन बाहर बनाना है। हाँ, तो सही है या गलत है? राइट होगा। देखो कह रहा है वो लड़का स्टेटमेंट रिपीट है भाई। ऑल पेन्स आर डायरीज। अब मैंने वहां एरो बना दिया तो तुम एरो पे टिक गए। तुमने क्या किया कि तुम इस पेन को फिर डायरी को एरो ही बना के कह रहे हो कि यार ये तो हो ही रहा है, जैसे सर ने। भाई इस दिमाग के अंदर ना बहुत खुरापात है, उस खुरापात को जगाइए अपने। समझ में आया ना? तो ये अब देखो एक तरफा सोच लिया उसने। उधर मैंने एरो बना दिया कि बुक्स आर डायरीज, तो उसने सोचा ऐसा ही एरो मैं भी यहां बना लेता हूं। हाँ जी, अंदर वाला बाहर की ओर आ रहा है। आदत डेवलप करना ना बहुत जरूरी है, ये आदतें धोखा दे देती है। समझ में आया? तो अब मैं सिखाऊंगा तो यही वाला, क्योंकि आप एरो तो बनाओगे ही फटाफट करने के लिए। आप बनाओगे तो इसका ही बना दोगे। स्टेटमेंट के टाइम दिमाग स्किप कर जाएगा, वहां सोच ही नहीं पाओगे यार हाँ अंदर वाला बाहर आ रहा है, लगा दो। लेकिन साथ में इधर भी नजर रखनी है। इमीडिएट डिसीजन टेकर से ही होते हैं, उनका दिमाग चारों तरफ घूम रहा होता है कि अगर ये करूंगा तो ये भी, ये इसका नुकसान क्या होगा, लाभ क्या होगा, ये सब सोचना पड़ेगा आपको। ये समय है डेवलप करने का, आपके दिमाग को डेवलप करिए, ठीक है? तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर हो गई? तो यहां पर मिलेगा क्या हमको? ऑल बुक्स आर डायरीज। ऑल पेन्स आर डायरीज हमारा गलत हो जाएगा, इसमें कुछ और बन नहीं सकता, क्योंकि अंदर से बाहर आने का सिर्फ एक ही चांस है। बुक पेन के साथ आएगा, या बुक डायरी के साथ आएगा, या पेन डायरी के साथ आएगा, यही बन सकता है। और ये तो बुक और पेन, तो यहां पे क्या बन रहा है? स्टेटमेंट रिपीट। पेन और डायरी स्टेटमेंट रिपीट, तो एक ही बनता है कि ऑल बुक्स आर डायरीज। तो सारी बुक जो है वो डायरी है, ये हमारा स्टेटमेंट बस करेक्ट होगा, बाकी सब गलत हो सकता है। अब दूसरे में आते हैं। सम बुक्स आर पेन। सम बुक्स आर पेन, ठीक है गलत है?
हमने आपको बताया कि अंदर से बाहर के लिए ऑल सही होता है, सम भी सही होता है और नो गलत होता है। अब ऑल के लिए हमने यहाँ पे कंडीशन बता दिया कि ये कंडीशन बस नहीं होनी चाहिए, स्टेटमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। तो यहाँ पे सम तो स्टेटमेंट में है ही नहीं, तो यहाँ पे सम तो अपने आप यहाँ सम देखते ही करेक्ट हो जाएगा। मतलब अगर ऑल है ऊपर और अंदर से बाहर की ओर कुछ आ रहा है तो सम सही हो जाएगा। अब सम बुक्स आर पेन, सम पेन्स आर डायरीज, सम पेन्स आर डायरीज, ये भी सही हो जाएगा। और सम बुक्स आर डायरीज, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा कंडीशन नो वाला, अंदर से बाहर में नो। तो आपको पता ही है कि नो बुक्स आर पेन, नो जो है वो गलत है। अब गलत क्यों है? क्योंकि ऑल और सम तो है ही ना, तो कोई भी नहीं हो सकता वो नहीं। तो आप इतना दिमाग मत लगाइए, आप समझिए नो बुक्स आर डायरीज गलत है। तो ये सब आप समझ गए, ये याद नहीं रखना है, ये क्वेश्चन बदलेगा, बस यहीं तक याद रखना है कि अगर गोले के ऊपर गोला है और स्टेटमेंट रिपीट है कंक्लूजन में तो वो गलत है, और ऑल सही होता है अंदर से बाहर वालों के लिए, है ना। सम सही होता है अंदर से बाहर वालों के लिए, नो गलत होता है अंदर से बाहर वालों के लिए। तो आपको सिर्फ याद इतना रखना है। ये तो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया, समझ में आ गई बात? कोई डाउट तो नहीं? आगे बढ़ते हैं। तो यहां लिख भी देता हूं, नो बुक्स आर पेन, नो पेन्स आर डायरीज, ठीक है गलत। और नो बुक्स आर डायरीज, ये भी गलत है। तो इन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें से कोई 2 देगा आपको एग्जाम में कंक्लूजन में, मतलब इतने कंक्लूजन बन सकते हैं, इनमें से कोई 2 देगा। उन 2 को आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है। तो इतनी बात आपको बस याद रखनी है, ठीक है? क्यों देवी जी, समझ में आई बात? क्लियर? चलो अब गलती नहीं करना, रफ कर दूं, याद हो गई बात? गलत हुआ तो फिर बताऊंगा। अब देखिए, अब इसी में दूसरा कंडीशन, अब आपको और लगता है कि इसमें और भी कोई क्वेश्चन बन सकता है? आप लोगों से अगर मैं पूछूं सोचने के लेवल पे कि आप लोग सोच के बताइए कि क्या इसमें और कोई क्वेश्चन बन सकता है, एग्जामिनर बना सकता है? नहीं बनाएगा ना? बनाएगा। यहीं से समझ लीजिए कि अंदर वाले का संबंध बाहर वाले से करे तो एग्जामिनर बाहर वाले का संबंध अंदर वाले से करे तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो दूसरा बनता है कि बाहर वाले का संबंध अंदर वाले से करे तो ठीक है। तब क्या करना है? ये यूनिवर्सल है, ये नहीं बदलेगा, ठीक है। स्टेटमेंट रिपीट किसी क्वेश्चन में कहीं भी गलत होगा, वो हमेशा ध्यान रखिएगा। तो बाहर वाले का संबंध अगर अंदर वाले से करते हैं तो ऑल वाला कंक्लूजन गलत होगा, सम वाला ठीक होगा, नो वाला गलत होगा। ये आपको याद रखना है। बहुत सिंपल सा मेथड है करने का, कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल बेहतरीन तरीका है, ठीक है। और विश्वास नहीं है तो अनुराग इसको कर चुका है, उससे पूछ सकते हो, प्रैक्टिस भी लगा चुका है, टेस्ट भी दे चुका है, टेस्टों में भी उसके क्वेश्चंस गलत नहीं हुए होंगे जहां तक मुझे उम्मीद है। क्यों भाई? तो बोल दो कि सही तरीका है। हाँ, बताने से ही लोगों को पता चलता है कि तरीका सही है। ठीक है रंजना, तूने लगाए हैं क्वेश्चंस, प्रैक्टिस किया है, सही हो जाते हैं? नहीं होते हैं? नहीं, पूरी क्लास नहीं की। अच्छा, पूरी क्लास नहीं की थी, कोई बात नहीं। अब समझिए इसको, मेरे कहने का मतलब है कि ऑल डायरीज आर बुक्स, सही है या गलत है? ऑल डायरीज आर बुक्स गलत है। अब देखो, बाहर वाले का संबंध अंदर वाले से बनाया जा रहा है,
वो लाना है। तो ऑल गलत होता है। इतनी बात तो याद रख लोगे ना, दो ही बातें याद रखनी है यार, कि अंदर वाले का संबंध बाहर वाले से, ऑल सही सम सही नो गलत, बाहर वाले का संबंध अंदर वाले से, ऑल गलत सम सही नो गलत। ठीक है, और एक ही याद रखना है कि स्टेटमेंट रिपीट रॉन्ग है। क्लियर? चलिए, अगर मैं लिखूं ऑल पेन्स आर डायरीज, राहुल बताएगा सही है या गलत है? ऑल पेन्स आर डायरीज सही है। स्टेटमेंट रिपीट। भाई ये दशा है, ये यही नहीं, बहुतों की ऐसी दशा हर जगह। अभी मैं किसी और से पूछता तो शायद झटके में, इतनी जल्दी में है लोग कि मतलब दिमाग को ब्रेक नहीं लगाना है। दिखा कि ऑल पेन आर डायरी, अच्छा अंदर वाला बाहर, अरे भैया स्टेटमेंट रिपीट है क्वेश्चन में, ऑल पेन आर डायरी। और फिर कहते हैं कि सर हमारा तो हुआ नहीं, और ये क्वेश्चन गलत कैसे हो गया, मैं तो सही करके आया था। स्ट्रेटेजी बदलिए पढ़ने की, जब तक स्ट्रेटेजी नहीं बदलेगी पढ़ाई वढ़ाई नहीं होने वाली है, रिजल्ट नहीं आने वाला। और ना की गुंजाइश ज्यादा है रिजल्ट्स में, ये ध्यान रखिएगा। 30 लाख पे 10,000, तो ना की गुंजाइश ज्यादा है। उस 10,000 में आने के लिए एक्टिव रहना पड़ेगा हमेशा। आपका जो बल्ब है ना यहां पे हमेशा जला रहना चाहिए। बुक 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 भी करेगा तो समझो खत्म है, हमेशा जला के रखिए। अरे यार आजकल तो 24/7 शॉप्स खुल गई हैं, बढ़िया बढ़िया। आप लोग 24/7 एक्टिव नहीं रह सकते। क्यों जी? किसी ने तो खोली होगी ना 24/7। आप भी, अब कहोगे 8 घंटे का ब्रेक मिलता है, तो 8 घंटे सो जाओ। और जब सोया करो तो उस समय अगर आप एक्टिव है ना, तो उस समय भी आप पूरे दिन को मेमोराइज कर सकते हो। बुद्ध को पढ़े हो तो बुद्ध को जानो। अब आप कहोगे पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या करने से क्या होता है? अबे तपस्या नहीं करते थे, वो रिकॉल करते थे अपनी मेमोरी को, कि आज पूरे दिन में मैं कितने लोगों से मिला, अलग अलग लोगों को डिस्टिंग्विश करते थे, भांति भांति के लोगों को जानने का प्रयास करते थे, तब उनको ज्ञान हुआ, है ना। आज वाला तो रिकॉल करते ही थे, कल वाला भी रिकॉल करते थे कि कल जो मैंने किया और आज जो मैंने किया, इन दोनों में अंतर क्या था। ये डिस्टिंग्विश बहुत जरूरी है आपके लिए। कल जो मैंने सवाल किए, आज जो मैंने सवाल किए, दोनों अलग तरीके से भिन्नताएं कैसी है, उसके लिए आंखें बंद करनी पड़ती है, मस्तिष्क को एकत्रित करना पड़ता है, मन को एकत्रित करना पड़ता है, रिकॉल करना पड़ता है चीजों को। आप यहां पढ़ते हो और निकल जाते हो, फिर कल वैसे ही थैला उठा के चले आते हो, फिर यहां पढ़ते हो, कहते हैं फिर टेस्ट आता है, अरे हाँ ये तो पढ़ाया था। भैया किसी को पढ़ रहे हो तो उससे जानो कि हम क्या सीख सकते हैं। ऐसा नहीं किसी पेड़ के नीचे जाकर आंख बंद करके और समाधि लेके बैठे हुए 8 घंटा, पता ही नहीं क्यों समाधि लेके बैठे, सांस रोक रखी है, सांस छोड़ रहे हैं लंबी, अबे इसका कोई फायदा नहीं। जब छोड़ रहे हो और ले रहे हो ना, तो उसके बीच का गैप आपको महसूस करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है। समझ में आई बात? थोड़ा रात में अगर आप सोते हो, तपस्या तो नहीं कर सकते, लेकिन सोते हो तो आपका दिमाग जो है वो एक्टिव रहना चाहिए और रिकॉल करना चाहिए। अगले 2 घंटे तक तो आप सोते नहीं हो, ये तो पक्का है। जब आप बिस्तर पे जाते हो तो कोई, मुझे नहीं लगता आज के युग में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिस्तर पे जाती है आह नींद आ गई मस्त, वो टेंशन खाती है उसको आधा पौन घंटा 1 घंटा, है ना। मजदूर है तो अलग बात है, वो अपने स्टाइल में जाके सो जाएगा, लेकिन 2 घंटे 1.5 घंटा वो मस्त क्या करेगा, पहले सोचेगा, पता नहीं क्या सोचता रहता है। उस समय आप पढ़ाई के बारे में सोचिए, ठीक है ना। रिकॉल प्रोसेस, अभी देखो ये एक्टिवेट मोड में था, डीएक्टिवेट कर दिया मैंने इसको, ये गलत हो गया। ऑल पेन्स आर डायरीज गलत हो गया भाई, क्योंकि मैं ऐसे ही बीच बीच में लिख दूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा। सिलेबस खत्म करने से नौकरियां नहीं लगती है। सिलेबस खत्म करने वाला 3 महीने में खत्म कर देगा, इंट्रोड्यूस ही तो कराना है।
खत्म थोड़ी कराना है, ठीक है ना। समय सीखने और सिखाने में लगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिलेबस खत्म हो जाते हैं, चुटकी में खत्म हो जाएंगे। अगर मैं चाहूं तो इस चैप्टर को 20 मिनट में खत्म कर दूं, लेकिन फिर वही वाली दशा रह जाएगी कि क्वेश्चन है वो। तो आपके दिमाग को जगाने की जिम्मेदारी मेरी है। आइए भाई, अब अगला क्वेश्चन, इसी में कंक्लूजन लिखता हूं। ऑल डायरीज आर बुक्स। आमिर बता। एक चीज सिखाऊंगा, लेकिन वो सीख जाना है आपको, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम का फेवरेट है। आपके सेट में नहीं आएगा तो इसके में आएगा, इसके में नहीं आएगा तो इसके में आएगा, उसके में नहीं आएगा तो इसके में आएगा, आएगा जरूर, और पता नहीं है किसका सेट क्या है। तो ऑल डायरीज आर बुक्स सही है या गलत है? हरिओम बताएंगे भाई। गलत है। गलत है। क्यों गलत है ये भी आप बताएंगे मुझे। ये ऑल में आ रहा है। ये ऑल में आ रहा है, तो ऑल में नहीं आना चाहिए। ये याद रखिए, बाहर वाले का संबंध अंदर वाले से है, तो ये भी आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए। बिल्कुल सही है, ये गलत है, तो कंक्लूजन गलत हो गया, ठीक है। अब आप लोगों को बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ऋषभ बताएगा। ऑल पेन्स आर डायरीज। ऑल पेन्स आर डायरीज। आमिर क्यों गलत है? स्टेटमेंट रिपीट है, ठीक है, तो स्टेटमेंट रिपीट है तो ये गलत है। हरिओम तुम बताओ। सम पेन्स आर डायरीज। सम पेन्स आर डायरीज। ये सही है। ये सही है। क्यों सही है? बाहर वाले का संबंध अंदर से। बाहर वाले का संबंध अंदर से, यही पकड़ के रखना है। गोले के ऊपर गोला, गोले के ऊपर गोला, गोले के ऊपर गोला, तो अंदर वाले का संबंध बाहर वाले के साथ। ऑल सही, सम सही, नो गलत। बाहर वाले का संबंध अंदर वाले से, सम सही, ऑल गलत, नो गलत, ठीक है। स्टेटमेंट रिपीट यूनिवर्सल है, किसी भी क्वेश्चन में अगर स्टेटमेंट को रिपीट कर दिया जाए तो वो गलत है। कोई शक तो नहीं है? इतनी बार बोल चुका है ना, कोई कथा नहीं चल रही कि मंत्र याद नहीं करना है आपको, ये याद करना है, याद रखना है, ठीक है। अब इस पे हम क्वेश्चन करेंगे पहले, ठीक, और फिर हम वही वाला ऑप्शंस यहां पे लिख देते हैं, और फिर अगला कहानी इसके अंदर सिखाते हैं, एक और सिखा देते हैं, तभी आगे बढ़ते हैं। अब इसी के अंदर सेम पैटर्न रहेगा, थोड़ा सा बदल दिया जाएगा। क्वेश्चन देखिए, अब इसी में सेकंड पार्ट में, दोनों में ही ऑल है बट क्वेश्चन बदल रहा है, आप बताइएगा। स्टेटमेंट 1 है, ऑल बुक्स आर पेन्स, ठीक है। ऑल बुक्स आर डायरीज। पहले और दूसरे क्वेश्चन में अंतर क्या है? पहले और दूसरे क्वेश्चन में अंतर क्या है? पहले क्वेश्चन में देखो, ऑल बुक्स आर पेन था और ये पेन डायरी बना था, लेकिन इसमें क्या है, ऑल बुक्स आर पेन है और ये बुक ही अगली बार डायरी बन रही है। ये डिफरेंस है। तो क्या इसका डायग्राम कैसा बनेगा? चलिए, ऑल बुक्स आर पेन और ऑल बुक्स आर डायरीज, ऐसा बनेगा? है? धोखा खा गए अनुराग बाबू, ऐसा नहीं बनेगा। इसका गलत अगर आप ऐसा बना देंगे तो आपके बनाने की वजह से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑल डायरीज आर पेन भी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आप अगर इसको बना देंगे तो ऑल डायरीज आर पेन हो जाएगा, और ये ऑल डायरीज आर पेन कहीं कहा है कि बनाओ? तो जो नहीं कहा गया है वो नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सर ऐसे बनेगा डायग्राम फिर? नहीं, अब आ रहा हूं। अब इन्होंने क्या कहा, इसने कहा बुक को ऐसे ऐसे बना दिया जाए, नहीं बनेगा, ऐसा भी नहीं बनेगा, क्योंकि सम बुक्स आर डायरीज, सम डायरीज आर पेन, ऐसा भी कहीं नहीं कहा गया है। तो ये सम का डायग्राम होता है, जब सम आते हैं तो। समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया सौरभ, दोनों क्वेश्चंस के बीच का, ऊपर वाले का और इसका? तो डायग्राम कैसा होगा, इसका ये डायग्राम गलत होगा और ये वाला डायग्राम तो गलत है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं। एक गुंजाइश बन सकती है,
इसको बनाते हैं ऐसे, इसको ऐसे बनाया जाता है, ऑल बुक्स आर पेन, और सम ऑल बुक्स आर डायरीज, तो ऐसे ऑल बुक्स आर डायरीज। देखिए, जब आपके पिताजी का झगड़ा आपकी बुआ जी के साथ हो जाए तो क्या संबंध टूट जाते हैं? अब बुआ जी की बात ही नहीं की जाएगी घर में, ऐसा हुआ है कभी? कभी नहीं हुआ ना कि बुआ जी से बुआ जी की बात की जाएगी, चाचा जी से की जाएगी, या बड़ी वाली बुआ से की जाएगी, या किसी और से की जाएगी, या पड़ोसी से की जाएगी। उसको बताया जाएगा कि हम थोड़ी ना गलत थे, वो भी बात करेंगी तुम्हारे पापा के बारे में, है ना, किसी और से करेंगी, और वो मैसेज ऐसे सर्कुलेट होता है, सबका कहा हुआ एक दूसरे के पास आ जाता है, और दोनों कांटेक्ट में भी हैं, लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना चाहते। इंटरेस्ट तो है, बुआ का मामा को पता, मामा वाला बुआ को चले, खबर चल रही है सारी, लेकिन डायरेक्ट कनेक्शंस नहीं है। ये वही डायरेक्ट कनेक्शंस की बात यहां पर हो रही है, ये डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। ऑल बुक्स आर पेन, ऑल बुक्स आर डायरीज, ठीक है। अब यहां जब मानसी आई, आप आए, तो एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन आप दोनों के बीच में जानकारी का माध्यम मैं हूं। समझ में आया? तो ये क्या हुआ, बुक और पेन है, अब बाहर तो पेन है, अब डायरी को इसमें प्रवेश करना है, तो डायरी क्या करेगी, पेन से रिक्वेस्ट करके अंदर जाएगी और बुक को घेर लेगी, और क्या करेगी, पेन के साथ आधा अधूरा संबंध रह जाएगा, बुक को एकदम घनिष्ठ बना लेगी, मित्र बना लेगी, एकदम पक्का वाला मित्र। होता है कि नहीं होता? दो लोग ऐसे मित्र हो जाते हैं। अरे हमने मिला, अरे नौकरियां निकलवा देते हैं लोग, तुम जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो तो वहां जॉब किसी को लगवा दो, एक समय आएगा वो तुम्ही को निकलवा देगा। बहुत सारी रील्स देखी मैंने इसके ऊपर, है कि नहीं? तो वो डायरेक्ट कंपनी के साथ कनेक्ट हो जाता है, ये वही वाला कनेक्शन है। डायरी बाहर था, बुक पेन दोस्त थे, ये पेन के सहारे मिला, दोस्ती की, बुक को घेर लिया, पेन को कह रहा है तेरे मेरे थोड़ा थोड़ा संबंध, बस चल। बुक के साथ उसका बेहतर संबंध हो गया। समझ में आया? पार्ट ऑफ टीचिंग है इस तरीके से समझाने का कि याद रहे, बट सीधा सीधा आपको एग्जाम में रखना, ये सब रामायण किसी काम नहीं आता, ठीक है ना। यहां पर क्या हुआ, ऑल बुक्स आर पेन, और जब अंदर वाले को इसके साथ कनेक्ट करना हो किसी तीसरे आदमी को, तो ये आधा अधूरा करता है, ये डायग्राम बनेगा। अब इसमें क्या रिलेशन बनता है, अब इसमें कंक्लूजन समझिए। अगर मैं कहूं, अब थोड़ा सा मैं लिखूंगा, बुक रिलेट्स पेन, अब यहां पर समझाने का मतलब है कि बुक रिलेट्स पेन, बुक पेन के साथ रिलेट करेगा, तो आप लोग बताएंगे कि ऑल, सम और नो में से क्या सही होना चाहिए। ऑल भी ठीक है, सम भी ठीक है, नो गलत है। अब ऐसे, अब तरीका देखो बदल रहा है पढ़ने का, अब मैं स्टैंडर्ड लेवल में लेके आ रहा हूं आपको, ठीक है। अगर मैं बुक का रिलेट, यहां पे बुक को रिलेट करूं, बुक रिलेट्स पेन, या उल्टा कर दूं, चलो पहले इसी को कर लेते हैं, बुक का ही करते हैं, बुक का पेन के साथ हो गया, और बुक रिलेट्स डायरी, सॉरी डायरी के साथ करूं तो, बुक का रिलेशन अगर डायरी के साथ करवाऊं तो, हाँ, बुक का डायरी के साथ कराऊं तो, ठीक है। तो यहां पर ऑल सही है, सम सही है, या नो सही है, बताइए। चलो, तो अगर मैं कहूं कि ऑल बुक्स आर डायरीज, ठीक है, और मैंने कहा ऑल बुक्स आर पेन, तो भाई साहब देखिए, ऑल बुक्स आर पेन आपने कहा सही है, ये तो गलत है प्रभु, स्टेटमेंट रिपीट है। हम कहे कि थोड़ा नेक्स्ट वाला बता दे तब आपको समझाए, है ना, क्योंकि अब डायरी फंस गया था तो हमको समझाना मजबूरी हो गया कि तो स्टेटमेंट रिपीट है, गलत हो गया, कहां है खोपड़ी। चलिए, अब समस्या ये है कि मुझे पहले ही क्वेश्चन करा लेना चाहिए था, तब आपको बताना चाहिए था कि आप सब गलत हैं। भाई अनुराग तुम भी तो गलत थे, तुम्हें रोकना चाहिए था वहां, नहीं सर ऑल गलत है, स्टेटमेंट रिपीट आ रहा है। किसी ने नहीं रोका तुम लोगों में से। नौकरी चाहिए 70,000 रुपए की, हलवा है क्या? तुम्ही को लालटेन लेके घूम रही है भारत सरकार,
और तुम जगह पता नहीं कितने घूम रहे हैं। समझ जाओ भाई, सही है। ऑल, अब देखो बुक रिलेट्स डायरीज अगर करें तो ऑल सही होगा, सम सही होगा या नहीं, नो गलत होगा। हाँ, तो अगर मैं इसका यही तो लिखूंगा, ऑल बुक्स आर डायरी, है ना। तो ये तो स्टेटमेंट रिपीट, और यहां प्रभु लोग कह रहे हैं कि सही है, ये देवी कह रही है कि ये तो सही है सर, ये तो सही है। भाई ये गलत है, स्टेटमेंट रिपीट है। मैंने कहा ना स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग बदल रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग बदल रहा है। अब चीजों को शॉर्ट बना रहा हूं, ठीक है ना। आपके तो ट्रिक सिखाओ, ट्रिक में तो यही होगा ना, क्वेश्चन क्यों लिखूं मैं, टिक लो बुक का रिलेशन डायरी के साथ, तो ऑल गलत होगा क्योंकि स्टेटमेंट रिपीट है। ये आपको इतनी स्पीड से समझना है। सम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, नो गलत हो जाएगा, ठीक ना। राहुल आ रही है बात समझ में तुझे? सब पूरी तरह समझ आए। पूरी तरह समझ में, अभी आ जाएगा, अभी सब्जी भी आएगी थोड़ी देर में, देखता हूं पूरी के बाद, है ना। दाढ़ी मूछ मेरे भी पकने लगी है, अगर गलती हुआ फिर अब बताऊंगा। अब देखो तो ऑल, अब यहां पे देखो बुक का रिलेशन पेन के साथ, बुक का रिलेशन डायरी के साथ, तो इसमें क्या हुआ, अगर बुक का रिलेशन पेन के साथ तो ऑल बुक्स आर पेन गलत है, सम बुक्स आर पेन सही है, नो बुक्स आर पेन गलत है। मैंने कहा ऑल बुक्स आर डायरीज गलत है क्योंकि स्टेटमेंट रिपीट है, सम बुक्स आर डायरीज सही है, नो बुक्स आर डायरीज गलत है क्योंकि सम है। अब आते हैं सर, अब दूसरा रिलेशन करते हैं। अब बुक पेन हो गया, बुक का रिलेशन अगर पूछा जाए, बुक रिलेट्स डायरी, बुक का रिलेशन डायरी से किया जाए, ठीक है ना। तो बुक का रिलेशन तो डायरी से ऐसे हो ही गया, यहां पे बुक का रिलेशन नहीं, डायरी का रिलेशन। अब उल्टा करते हैं, डायरी रिलेट्स बुक। अगर डायरी का रिलेशन बुक से किया जाए तो ऑल, सम और नो में क्या सही होगा, बुक का अब डायरी का रिलेशन बुक के साथ किया जा रहा है तो ऑल सही होगा या गलत होगा, गलत, सही होगा, ऑल सही होगा। चलो ये रहा, ऑल बुक्स आर डायरीज कह रहा है। अब तुम्हारी आंखें खोलता हूं, ऑल बुक्स आर डायरीज, यही बनाओगे ना, ये तो कहा है तो ऐसा बनेगा। अब डायरी का रिलेशन बुक से बाहर का अंदर जा रहा है तो ऑल डायरीज आर बुक्स सही है या गलत है, गलत है क्योंकि बाहर से अंदर जा रहा है। सम का रिलेशन सही होगा, नो का गलत होगा। नई बात समझ में। अगला देखो, अगर मैं कहूं डायरी का रिलेशन पेन के साथ, डायरी रिलेट्स पेन, अगर डायरी रिलेट करती है पेन के साथ तो ऑल, सम या नो में क्या सही होगा, ऑल, सम या नो में कौन सा सही होगा। अगर वो डायरी और पेन का, तो आपको दिख रहा है कि ये पेन जो है ये ऐसे डायरी के साथ है, तो ये देखो ये रहा ना पेन का हिस्सा, ये वाला, ये तो पेन ही है ना, और ये डायरी भी है, कुछ हिस्सा, तो कुछ हिस्सा तो आ ही रहा है ना। तो इसमें क्या हो गया, सम सही हो जाएगा, ऑल गलत हो जाएगा, नो गलत हो जाएगा। आमिर बात समझ में आ रही है? मोशन में क्यों है तू? ये सब चीजें आदतें तब होती हैं या तो हम टेंशन में हैं, या तो हमें कुछ नहीं आ रहा है, या हम कंफ्यूज हैं। सर एक बार और दूंगा। हाँ, मोशन में नहीं, आराम से कूल होकर के बैठो, ठीक है ना, घबराना नहीं। जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताऊंगा, क्योंकि इसके बगैर नहीं होने वाला है। एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, तो यही फेल करा देगा, ठीक है। तो यहां आप लोगों ने अपने माँ बाप का बहुत कीमती समय और बहुत कीमती पैसा इन्वेस्ट किया है, तो ये आप लोगों के लिए सीखने के लिए प्रयास करिए कि जीवन का अंतिम एजुकेशन में डेस्टिनेशन होना चाहिए। इससे संबंधित रोज रोज जगह बदलने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं। तो जितना बेहतर सीख सके सीख ले, जितना अच्छा कर सके उतना अच्छा कर ले, समय। और घबराइए कोई नहीं, यहाँ अब
आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज 10 बार पूछिए, और पूछिए, नहीं पूछोगे तो मैं पूछूंगा, मैं तो पूछूंगा। मैंने आप लोगों के तो पैसे ही नहीं लिए, मैंने आपके पेरेंट्स के लिए हैं, तो पेरेंट्स को जवाब देना है तो पूछूंगा। समझ रहे ना राहुल भाई? अब पेरेंट्स के बाद तो मैं ही हूं आपका यहाँ पे, तो इसका मतलब मैंने पैसे दिए हैं आपके, मुझे तो अपने पैसे की वर्थ चाहिए। और ये खाली कहने मात्र के लिए नहीं है, जो मेरे साथ पुराने जुड़े हैं वो समझ सकते हैं इस बात को। जैसे ये है अभी, ये जान जाएगी, खून पी रखा है मैंने इनका। मेरे को पैसा बहुत प्यारा है यार, मैं उसकी कीमत बहुत अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि, और कंडीशन भी है उसमें कि आप मेरे यहां आते रहे, मैं आपके यहां नहीं आऊंगा, घर थोड़ी आ पाऊंगा। आएंगे तो मैं डांटूंगा, सिखाऊंगा, बोलूंगा, है ना, सवाल पूछूंगा, कमियां बताऊंगा। आप नहीं पूछेंगे तो मेरे क्वेश्चंस आपके लिए हमेशा तैयार हैं, ठीक ना? ये वाला बात समझ में नहीं आया आपको? लास्ट वाला समझ में। अब देखो, डायरी रिलेशन पेन से कर रहा है। अब यहां कहीं डायरी और पेन का रिलेशन तो बताया नहीं गया है, हमने इसको जबरदस्ती बनाया है ना, क्योंकि एक बंदा देखो, जैसे ये रहा बुक, ये रहा पेन, और ये रहा डायरी। चलो आपको सरकारी संस्थान में ले चलते हैं, आप सरकारी विभाग में जाएंगे। मान लीजिए आपको एक एफिडेविट बनवाना है, ये आप है और ये वो ऑफिसर है या वो बंदा है जिसको एफिडेविट पे साइन करना है, और बीच में ये कौन है? पियोन है। और ये कह रहा है, पियोन है या फिर कोई बाहर वो कोर्ट वोर्ट के बाहर घूमते रहते हैं सारे काम कराने के लिए, ब्रोकर या कोई भी है, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग, कोई तो है जो डायरेक्ट अप्रोच नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेगा? तो ये क्या कहेगा, ये इसको कुछ हिस्सा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? इसको इससे मिलना है, काम करवाना है, और ये डायरेक्ट इसका काम कर नहीं रहा है, तो ये बंदा, इसको कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? कुछ चाहिए, सब नहीं चाहिए। सब लेगा तो हो ही नहीं पाएगा, साइन तो अंदर वाले का लेना है ना, लेकिन सब करना तो अंदर वाले को है, और उसने कह रखा है कि सब करो, ऑल डायरी होगा, ठीक है? तो ये डायरी भैया इससे मिलेंगे, ये कहेगा आ यार तू क्यों टेंशन ले रहा है, लेकिन तू बाहर रह, तू बाहर खड़ा रहे, मैं करा के लाता हूं, होता है ना? तो ये बाहर खड़ा रहेगा ना, मतलब अब एक काम को करने के लिए 2 आदमी की जरूरत पड़ रही है, तो एक आदमी अंदर जा रहा है कमरे में और एक आदमी बाहर खड़ा है, तो जिसका काम है वो बाहर खड़ा है, डायरी बाहर खड़ा है, अंदर कुछ शेयर दे करके उसको भेज दिया, तो ये देखो ये शेयर बन गया इसका। किसका शेयर बन रहा है? ये डायरी का। और पेन तो पूरी तरह बॉस के साथ कनेक्टेड है, तो काम करा ही लेगा। अब समझ में आ गया? तो ऐसे बनता है। तो कभी भी ऐसा आया कि ऑल बुक्स आर पेन, ऑल बुक्स आर डायरी, अब ये याद ना रहे तो आप इस पैटर्न पे याद रखो कि दोनों अगर यहां पे सेम है तो फिर ऑल बुक्स आर पेन हो जाएगा और ये वाला ऐसे हो जाएगा, ठीक है? जिसकी वजह से ये सम हिस्सा जो है, पेन का सम हिस्सा, ये देखो डायरी रिलेट्स पेन या पेन रिलेट्स डायरी। अब डायरी पेन के साथ संबंध बनाए या पेन डायरी के साथ, जरूरी नहीं कि डायरी ही जाता है, कई बार पेन भी आता है। कुछ काम फंसा है क्या, अटका है, आता है कि नहीं आता? तो इसलिए थोड़ी अप्रोच कभी पेन की हो सकती है, थोड़ी अप्रोच कभी डायरी की हो सकती है भाई। चलो, तो सिंपल मेथड नहीं समझ में आता, आप लोगों को कॉमेडी भी चाहिए है? चलो इसको हटाते हैं, समझ में आ गया ना प्रभु? तो ये देखो, डायरी रिलेट्स पेन या फिर पेन रिलेट्स डायरी, पेन रिलेट्स डायरी, यही रहेगा, सम सही होगा। ऑल सम आएगा ना, तो सम तो सही कर दिया ना बाबू हमने कहा कि सम पेन आर डायरी, सम डायरी आर पेन। तो रिलेशन देखो किस किस का बन रहा है, बुक पेन का बन रहा है, बुक डायरी का बन रहा है, डायरी और बुक का बन रहा है, डायरी और पेन का बन रहा है, और अगला पेन और डायरी का बन रहा है। अब इससे ज्यादा नहीं बन पाएगा, सारी बन गई।
अब इस पे ही क्वेश्चंस करेंगे हम पहले, है ना। 4-5 क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो पहले हम ऑल पे कमांड करेंगे, ठीक ना। रफ कर दें इसको, सीखने लायक कुछ अब ज्यादा था नहीं, इतना है ऑल का। फिर हम सम का पढ़ेंगे, फिर ऑल और सम का पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमने ऑल पढ़ लिया, तो चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट 1 है, ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। अब देखिए मैं आपको इंटेलिजेंट कह के संबोधित कर रहा हूं, आप लोग गलती मत करिएगा। ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट और ऑल इंटेलिजेंट आर स्मार्ट। ऑल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, ऑल इंटेलिजेंट आर स्मार्ट। अब मेरी कंक्लूजन की कोई लिमिटेशंस नहीं है भाई, मैं सारी कंक्लूजन्स लिखूंगा, आप लोग बताएंगे, और मैंने आपको मेथड सिखा दिया है क्वेश्चन में कौन सा, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, वो आप प्रैक्टिस सेट्स पे लगाएंगे। यहां मैं सारे चेक करूंगा। ऑल इंटेलिजेंट आर स्टूडेंट्स, ठीक है। दूसरा है ऑल स्मार्ट आर स्टूडेंट, ठीक है। सम इंटेलिजेंट आर स्मार्ट, सम स्मार्ट आर स्टूडेंट्स, नो स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, सम स्मार्ट आर नॉट इंटेलिजेंट, ऑल इंटेलिजेंट आर स्मार्ट। अब ऐसे मैं बहुत बना सकता हूं यार, पता नहीं कितने बना सकता हूं, और एग्जामिनर ही पता नहीं कितने बना लेगा, ठीक है। फिलहाल हम ये 8 पर ही काम करते हैं, 8 में सारा उठाव पटक हो जाएगा। तो देखिए ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ये आपकी स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन्स है। इनमें से आपको बताना है, कोई 2 आपके एग्जाम में आ जाएगा, और भी नए बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे बन जाएंगे। तो पहले बताएंगे, पहला क्वेश्चन बताएंगे, ऑल इंटेलिजेंट आर स्टूडेंट्स। राहुल बताएगा। यस सर। पहला कंक्लूजन, ऑल इंटेलिजेंट आर स्टूडेंट्स। 2 मिनट टाइम लेंगे आप लोग करने के लिए। रॉन्ग है फर्स्ट, रॉन्ग है, ठीक है। स्टेटमेंट इज रिपीट, कि स्टेटमेंट रिपीट हो रही है। कहां रिपीट हो रही है बाबू? ऑल इंटेलिजेंट आर स्टूडेंट, बताओ कहां रिपीट हो रही है? लिंक गलत है। कहां लिंक कर रहा है? किस बिहाफ पे लिंक कर रहा है? इंटेलिजेंट स्टूडेंट से रिलेट कर रहा है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट से रिलेट कर रहा है। रिलेशन का तरीका क्या सिखाया मैंने? ऑरल सिखा दिया। आमिर, हाँ देखो पीछे से आवाज है, तुम बताओ आमिर। सम इंटेलिजेंट आर स्मार्ट। नहीं, ये वाला ऑल इंटेलिजेंट आर स्टूडेंट सही है या गलत है? गलत है। क्यों गलत है? इसमें ऑल आ रहा है। ऑल आ रहा है, अभी भी मुझे नहीं समझ में आया। और दूसरा कोई तरीका बताओ जो मैंने सिखाया है। बाहर वाले का संबंध, हाँ, जो हमने सिखाया वो बताओ, ठीक है ना, याद वही रहना चाहिए। ऐसे तुक्का मत मारिए। ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट ऐसे, और ऑल इंटेलिजेंट आर स्मार्ट,
ये स्टूडेंट है। तो अब हमने कहा ऑल इंटेलिजेंट आर स्टूडेंट, तो आपको क्या देखना है, ऑल इन नहीं, ऑल स्टूडेंट्स आर, हाँ ठीक तो है, ये इंटेलिजेंट है, पूरा नहीं लिखा तो कंफ्यूज हो गया। तो ऑल इंटेलिजेंट आर स्टूडेंट्स, तो हम कैसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। बाहर वाले का संबंध अंदर वाले से जब हम करते हैं तो पहले का नियम क्या बना, बाहर वाले का संबंध अंदर से, तो ऑल गलत, सम सही, नो गलत, ऐसे आप नोट कर लीजिएगा हर कंक्लूजन के बाहर, ध्यान रहेगा, ठीक है। तो बाहर वाले का संबंध अंदर वाले से, देखो यहां पर ऑल लगा हुआ है और यहां पर ऑल गलत है, तो इसलिए ये गलत है। तो कंक्लूजन 1 इज इनकरेक्ट। आई बात समझ में बाबू, समझ में आ रहा है? ये स्टूडेंट है, ये इंटेलिजेंट है और ये स्मार्ट है, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन देखो कि ऑल इंटेलिजेंट आर स्टूडेंट, तो इंटेलिजेंट का रिलेशन स्टूडेंट के साथ, यानी बाहर वाले का संबंध अंदर वाले से कराया जा रहा है, तो ऑल गलत, सम सही, नो गलत, ठीक है। तो यहां देखो ऑल आया हुआ है तो ऑल गलत है, इसलिए ये वाला गलत है। आ गई बात समझ में? दूसरा बताएंगे भाई आमिर बाबू फिर से, ऑल स्मार्ट आर स्टूडेंट, ऑल स्मार्ट आर स्टूडेंट। पहले ये देखो संबंध किसके साथ बन रहा है, अंदर वाले का बाहर से या बाहर वाले का अंदर से, बाहर वाले का अंदर से। और बाहर वाले का जब अंदर से संबंध बनाते हैं तो क्या बनता है, सम सही होता है, ठीक है। तो यहां पे लिखा गया है ऑल, है ना, बाहर वाले का संबंध अंदर वाले से, यानी ऑल स्मार्ट आर स्टूडेंट दे रहा है, तो इसमें ऑल गलत हो गया, तो इसलिए ये गलत हो गया। बहुत सिंपल मेथड है यार, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो, है ना, ज्यादा मेहनत का सौदा नहीं है ये, सबसे आसान सौदा है। अंदर वाले का बाहर से, बाहर वाले का अंदर से, अंदर वाले का बाहर से, तो ऑल सही, सम सही, नो गलत, स्टेटमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। फिर अगर बाहर वाले का अंदर वाले से, तो ऑल गलत, सम सही, नो गलत, खत्म हो गई बात। अब अगला देखो, सम इंटेलिजेंट आर स्टूडेंट स्मार्ट, सम इंटेलिजेंट आर स्मार्ट। अब बताओ, तुम बताओ। करेक्ट। सम इंटेलिजेंट आर स्मार्ट, तुम जस्टिफाई करोगे ऋषभ? ये कह रहा है करेक्ट है। कंक्लूजन नंबर 3 इज सेइंग करेक्ट, आप बताएं। है? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, ये कह रहा है कि सही है, तुम कह रहे हो कि सही है या गलत है, ये बताना है बस। गलत है, तुम कह रहे हो सही है, वो गलत है। दो लोगों का मैच नहीं किया। और कोई? हरिओम बाबू, सही है या गलत है? नहीं, मुझे बताओ, ये कह रहा है सही है, वो कह रहा है गलत है, सही है या गलत है? सौरभ कह रहा है सही है, मतलब ये उसको सपोर्ट कर गया, ये भी सपोर्ट कर गया। ऋषभ कहां मिस हो गया? वो कह रहा है कि सम इंटेलिजेंट आर स्मार्ट। देखो, इंटेलिजेंट का स्मार्ट के साथ अंदर वाले का संबंध बाहर वाले से, तो इसमें क्या बना, अंदर का संबंध बाहर वाले से, बाहर वाले से, तो क्या लिखते हैं हम इसमें, ऑल सही, सम सही, नो गलत। अगर स्टेटमेंट रिपीट है तो ये गलत है ना। अब देखो, क्या ये स्टेटमेंट में है सम इंटेलिजेंट आर स्मार्ट? कहीं लिखा है? नहीं लिखा, तो ये तो बात खत्म हो गई। दूसरी बात हमने देखा कि सम इंटेलिजेंट आर स्मार्ट, तो अंदर वाले का संबंध बाहर वाले में सम करेक्ट आ रहा है, तो इसका मतलब ये सम है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। सही था, पहले से ही सही था, ले वो गया था, मैं गलत था, मैं सोच रहा था कि गलत कैसे हो सकता हूँ, मैं सोच रहा था कि उसने गलत, सोचना भी नहीं है,
अगर कोई तुमको गलत कह रहा है और तुम सही हो तो सोचना भी नहीं है उस सर पर, एक बार तो सोचना चाहिए ना कि क्यों गलत है। फिर क्रॉस चेक कर लो और फिर तुरंत डिसाइड कर लो कि मैं सही हूं वही गलत है। नहीं सर, मैंने सब पढ़ लिया था अच्छे से, फिर मैं कंफर्म हो गया था कि मैं सही हूँ, गलत नहीं हो सकता। वेरी गुड। किसी के कहने पे मत जाइए। कौन चतुर बैठा हुआ है क्लास में पता नहीं चलेगा, अपना नंबर बढ़ा के तुम्हारा कटवा देगा। 3 इडियट्स वाला चतुर भी मिलता है कई बार, बच के रहना है कि दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करके अपना सही कर देगा। हर बात का ध्यान रखना है। आप कंपटीशन में उतर रहे हो भैया, यहाँ सब एक दूसरे की छाती पे पैर रख के आगे बढ़ने को तैयार है, कोई कोऑपरेशन नहीं है, सब अपनी रेस में भाग रहे हैं, सब दोस्त हैं। मैं आपको बता देता हूं, सब दोस्त हैं जब तक आप पढ़ रहे हो। नौकरी लगने के बाद कोई सा दोस्त नहीं है। नौकरी लगने के बाद तू चिंता मत कर मानसी, क्यों टेंशन ले रही है, मेरा एक बार लग जाने दे, है ना। एनी टाइम एनी वेयर आई एम रेडी, है ना। फोन ही नहीं उठाएगा, ठीक है। तुम किसी और काम के लिए कहोगे वो सोचेगा पैसा मांग रहा है, नहीं उठाएगा, फोन ही नहीं उठाएगा। सब अपनी अपना युद्ध लड़िए भाई, ठीक है ना। सब अपना अपना युद्ध लड़िए, डाइवर्ट नहीं होना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, समझो ना। हमेशा याद रखना है 30 लाख पे 10,000, 30 लाख पे 10,000, 30 लाख पे 10,000, अगली बार 35 लाख पे 10,000, 35 लाख पे 10,000, फिर 40 पे 10,000, 40 पे 10,000, ऐसे चलता रहेगा मामला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो समझ में आ गया बाबू, क्या नाम है, ऋषभ। तो सम सही है। अगला हरिओम बताएगा। इन लोगों को इसलिए पूछ रहा हूं कि ये थोड़ा सा सोचते हैं, बताने में संकोच करते हैं। तो सम स्मार्ट आर स्टूडेंट्स, सही है गलत है, सही है। सम स्मार्ट आर स्टूडेंट, बाहर वाले का संबंध अंदर वाले से किया जा रहा है, तो बाहर वाले का संबंध अंदर वाले से सम सही होता है। तो भाई साहब ये सही है। अब कौन बताएगा, तुम बताओगे। नो नहीं, हाँ तुम ही बता दो। नो स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, नो स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, रॉन्ग है। तुम क्या कह रहे हो ऋषभ, रॉन्ग है। सौरभ रॉन्ग है, रॉन्ग ही है क्या, सही में रॉन्ग है। चलो तो नो स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, हम भी तो देख लें। स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट नहीं है, तो अंदर वाले का संबंध बाहर वाले से, अंदर वाले का संबंध बाहर वाले से नो जो होता है वो गलत होता है, तो ये गलत हो गया। समझ में आई बात। इतनी मेहनत लगती है एक टॉपिक को पढ़ाने में, अभी ये पहला ही पार्ट है, सोचिए इतना टाइम पी रहे हैं। सर सारे स्टेटमेंट्स का मैं कंफर्म हूं, ऑफिस बस एक स्टेटमेंट का थोड़ा सा डाउट हो रहा है, बस उस पर थोड़ा सा कंफ्यूज आ रहे हैं, हमने जानबूझ के दिया है ना, वो हमने नहीं बताया तब भी दिया है, ठीक है। वही तो स्मार्टनेस चेक होगी। हमने पढ़ाया है बट भाषा बदल दी है हमने थोड़ी सी। चेक कैसे होगा स्मार्टनेस का, हर जगह धरना करते रहोगे क्या क्वेश्चंस पे, ऐसा नहीं करना है, स्मार्ट बनेंगे। तो ऑल स्टूडेंट्स आर, जहां जेन्युइन है वहां तो धरना भी करेंगे। ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। अब बताइए भाई कौन बताएगा, सौरभ से पूछता हूँ, बहुत देर हो गई उससे पूछा नहीं। गलत है, ओहो ये तो कह रहा गलत है, तुम कह रहे हो सही गलत ही है, गलत है, बस इतना ही पूछना है। क्यों सही मैं ये भी कह सकता वो मैं पूछूंगा, तुम बताओ ऋषभ। गलत है। आमिर पक्का, तुम बताओ क्यों गलत है। रुको तो मैं ज्यादा क्यों कर, तुमसे नहीं पूछूंगा मैं, एक्चुअली जिसको पता है मैं उससे नहीं पूछता हूँ, मुझे शक्ल देख के पता चल जाता है कि किसको पता नहीं है। हरिओम, ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, सब कह रहे हैं गलत है, तुम भी कह रहे हो गलत है। ये स्टेटमेंट रिपीट, स्टेटमेंट रिपीट है, ऑल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट। एकदम से ब्रेक लगा गाड़ी में। यार ये तो स्टेटमेंट रिपीट है, तुम बताओ सही कह रहा है। हाँ सर स्टेटमेंट रिपीट हो रही है। यस सर, राइट जवाब, गुड। मैंने स्टेटमेंट और कंक्लूजन बार बार पढ़ता, जैसे आप कंक्लूजन सर स्टेटमेंट देखो, हाँ ये दोनों को सेम तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, सम स्मार्ट आर नॉट इंटेलिजेंट। आमिर से शुरू करेंगे। हाँ आते हैं, हमको पता है कि
उसमें एक हम आपको बात समझाएंगे। हाँ बताओ आमिर, सही है या गलत है? अगर 2-2 घंटे में एक एक टॉपिक पढ़ोगे तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हैं? चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं 6 का 8-9 महीने खत्म कर दूंगा, टेंशन न लो। लेकिन जो आएगा वो आएगा। हमको पता है कि 25 में से 20 तो अभी हमें सीखने ही है। अब 20 अगर सीख गए तो हम वहां तक तो पहुंच जाएंगे, बाकी धीरे धीरे 5 का भी कवर कर लेंगे, और वो ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही सीखेंगे। यही बता दूं, जो आज सीख रहे हो कल भूल जाओगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं, अगर प्रैक्टिस नहीं करते रहे तो जो सीख गए उसका एक क्वेश्चन रोज करके सोया करो रात में। जो भी चीज सीख गए हो कहीं से भी रैंडम एक क्वेश्चन कर लो। रोज पढ़ने का मन नहीं की जरूरत नहीं है ज्यादा, रोज 1-2 मार लो। अब जब एक भी नहीं आएगा तो रिवीजन मारोगे, यार हमारा तो गलत हो गया, फिर पढ़ना पड़ेगा। इतनी आदत डेवलप कर लो, 2-4-6 महीने हो जाएगा काम। तो सम स्मार्ट और नॉट इंटेलिजेंट। हाँ तुम बताओ। Some smart are not intelligent. सर ये सही और गलत दोनों ही लग रहा है। सही सही है, सही है। सही है पक्का? कारण बताओगे? क्योंकि आजकल जब से सरकार आई है हर बात के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करना पड़ता है ना। हर आदमी स्मार्ट हो गया ना डिजिटल वर्ल्ड में। पुलिस वाले से भी आजकल पूछता है कारण बताओ, पहले उतर के माफी मांगता था, सॉरी सर क्या बात हो गई सर, देख लो सर घर जा रहा था सर। आजकल तो कैमरा लेके कारण बताओ सर, उसके मुंह में डाल देते हैं कैमरा। पुलिस वाले की नौकरी ना कर ली, बेचारे ने गुनाह कर लिया। सर मैं जानता हूँ सही कैसे, क्योंकि बाहर वाले एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट से अभी मैंने परसों से एक वीडियो देखी, तो सुप्रीम कोर्ट से कोई नहीं पूछ रहा है, कांस्टेबल से पूछ रहा है। उसे मुंह में कैमरा, बताओ ऐसा क्यों, बदलाव क्या है? अरे सुप्रीम कोर्ट ने नियम लागू किया तो सुप्रीम कोर्ट में जा भैया, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के पूछ। अब उसको तो जो नियम मिला उसको खाली इतना, कांस्टेबल को खाली इतना ही तो बताया जाएगा ना कि भाई तुम्हें ये करना है, क्यों करना है क्यों नहीं करना है, इससे उसको मतलब नहीं है। वो कोई ऑफिसर थोड़ी बैठा हुआ है, कमिश्नर बैठा हुआ है। अब एक आम जनता कांस्टेबल के पीछे पड़ गई, तू बता क्यों ऐसा, क्यों फलान ढिमकान, है ना, मुझे तो ये करने जाना है, मुझे। अबे तुझे कुछ भी करने जाना है, तुझे न्यूज पढ़ के निकलना चाहिए था कि मेरे गाड़ी में क्या कमी है। अब कांस्टेबल को तो इतना पता है इसको चालान करना है। अब कांस्टेबल की जान की आफत आ गई, उसकी वीडियो बना ले, वो बेचारा डर के मारे मास्क लगा रहा है कि मेरी नौकरी न चली जाए। सुप्रीम कोर्ट में जाके पूछो ना भाई कि तुमने एकदम से लागू कर दिया, हमको इन्फॉर्म करने किया, व्हाट्सएप मैसेज भेज देते हमको कि ये नया नियम आ गया, आज से गाड़ी लेके निकले तो सतर्क रहे। तो वो सबसे पूछ रहे हैं कारण बताओ नोटिस, तो हमें ही बताओ भैया कारण बताओ। सर क्योंकि बाहर वाले का संबंध अंदर वाले से नहीं है, बाहर वाले का संबंध अंदर वाले से नहीं है। सम स्मार्ट और नॉट इंटेलिजेंट। देखो तो बाहर वाले का संबंध अंदर वाले से है, सम में होता है। आप देखो यहां लिखा है बाहर वाले का संबंध अंदर वाले से सम सही होता है। तुम कह रहे हो नहीं है, संबंध तो है, ठीक है। तो सम स्मार्ट आर नॉट इंटेलिजेंट तो है, और वो कह रहा है नहीं है, तो कौन गलत है? वो गलत है कि तुम गलत हो? वो गलत है, तो ये गलत है। भाई हमको पता है कि सम स्मार्ट आर नॉट इंटेलिजेंट यहां सही होता है, और वो कह रहा है गलत है, तो गलत कौन है? तो गलत को गलत कहना सीखिए। तो गलत है तो गलत है, उसको गलत कहिए कि तू गलत है, क्योंकि ये तो जो कह रहा है ये तो सही को गलत कह रहा है ना। तो कोई आदमी अगर सही को गलत कहेगा तो उसका विरोध करोगे कि नहीं करोगे? नहीं, हमको क्या मतलब, हम क्या करेंगे, वो देखेगा। ऐसा नहीं होगा भाई, तुमको करना पड़ेगा। सही को गलत कह रहा है वो, सम सही होता है और वो कह रहा है गलत है, ऐसे कैसे गलत है? अपने दिमाग न लगाए, डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है। चलो देखो, हमने क्या कहा कि बाहर वाले का संबंध अंदर वाले से। अब इस पे डिस्कशन करोगे तो ये तो कहीं कहा ही नहीं गया है और ना हमको दिख रहा है, समझ में आया ना। तो ऑल है तो कुछ हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता। आपके दिमाग में एक खुराफात चल रही है, ठीक है।
कि कुछ हो भी सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता। मतलब सम है तो सम नहीं भी तो है। आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सम है, तो सम कहां गए? सम नहीं में चले गए होंगे, और वो यही तो कह रहा है कि नहीं है। हम उस नहीं वाले को ले लेते हैं, लेकिन वो यहां दिख नहीं रहा है। जो दिख नहीं रहा है, जो आंखों से नहीं देखा है, उसको नहीं मानना है सत्य। ठीक है, जो सही है वो है, जो गलत है उसको पुष्टि करने के बाद डिसाइड करेंगे। वो दिखेगा ही नहीं, पुष्टि कैसे करोगे? वो तो हवा में है। समझ में आया ना? तो ऐसा हमने नहीं। हाँ, यहां पे एक क्वेश्चन और लिख देता हूं। मैं सोच रहा था वो वाला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा बदल देता हूं। नो स्मार्ट स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। नो स्मार्ट स्टूडेंट्स आर, हाँ, इंटेलिजेंट, ये बनेगा। ठीक है, फिलहाल हम इस पे आते हैं। वो एक और मेरे को आ गया। ऑल इंटेलिजेंट आर स्मार्ट। ऑल इंटेलिजेंट आर स्मार्ट, सही है या गलत है आमिर? ये कहां से, ये सही है गलत है? ऋषभ पता है नहीं खामोगा। हाँ, ये गलत है। ये गलत है ना? हाँ। क्यों गलत है? क्यों स्टेटमेंट रिपीट है? हरिओम रिपीट है सर, तो ये गलत है, क्योंकि यहां पे ऑल इंटेलिजेंट आर स्मार्ट, ये तो दिख रहा है कि सही होता है, लेकिन स्टेटमेंट में तो गलत है। ठीक है, नो स्मार्ट स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, रॉन्ग, सही है। सर वो भी मना कर रहे हैं, हम भी मना कर रहे हैं। हाँ, देखो, नो स्मार्ट स्टूडेंट, ये रहा स्मार्ट स्टूडेंट जो है वो इंटेलिजेंट, तो बाहर वाले का संबंध अंदर वाले से नो गलत होता है ना? और ये वही वाला है, नाना करके प्यार तुम इसे कर बैठे, है ना? तो वो भी ना कह रहा है, हम भी ना कह रहे हैं, हाँ हो गया, है ना? दोनों तरफ से नाना चल रहा था, हाँ में कन्वर्ट हो गया। तो हम भी ना कह रहे हैं, वो भी ना कह रहा है, हम कह रहे हो झूठा है, तुम भी कह रहे हो झूठा है, तो झूठा है साबित हो गया, सही है, बात सही है। आई बात समझ में? क्लियर है? अब तो गलती नहीं होगी, ऑल वाले में ध्यान आ गया ये। ठीक ना जी? अब इस पर क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग। चलिए, क्या समय हो गया? 15 मिनट और देंगे? तू थक तो नहीं रहा है? बोर तो नहीं हो रहा है? आधा घंटा और झेल लेगा मुझे? शुरू करते हैं। है, रुक जा, तू जा, जाना है तो जिसको अर्जेंट है जाओ। मैं इसी में ऑल और 5 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं लूंगा। अब तो बच्चे समझदार हो गए। सर 2 घंटे पूरे अटेंडेंस होती है, फिर आधे घंटे पता नहीं है, इंटरेस्ट के ऊपर है। सर 3 घंटे तो सही कर लूंगा, उसके बाद नहीं, मैं जल्दी कर दूंगा। थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं ना चीजों को, तो टाइम लगता है। एक क्वेश्चन और कर दो थोड़ा सा, बस उसके बाद आप लोग कर दो 10 से 9:30। आप लोग आते नहीं है टाइम, तो 10 बजे से तो है ही क्लास। चल हम उस पर भी चर्चा करेंगे। सर लेट कर दीजिए। ऑल स्टूडेंट, ऑल लिख दो, ऑल कोचिंग्स आर फ्रॉड, है ना? और ऑल फ्रॉड्स आर टीचर्स। वो सिर्फ रिकॉर्डिंग में लगा हुआ नहीं, ऑल क्या करूं, ऑल क्या कुछ बोल दे यार। ऑल यूटेंसिल्स आर, ऑल यूटेंसिल्स आर ओल्ड। और दूसरा स्टेटमेंट 2, ऑल यूटेंसिल्स आर बैड। ऑल यूटेंसिल्स आर बैड। ठीक है ना जी? उसको हटा देना यार। कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2। देखिए, इतनी देर में कहने का मतलब ऐसा नहीं है, थोड़ा सा लेवल ऑफ स्टूडेंट्स भी समझना है। अब गलती तो नहीं होगी ना तेरे से? हाँ, ध्यान रखना। अगला है कंक्लूजन। 3-4 कंक्लूजन लिख देता हूं, फिर चलते हैं। अब ये तो समझ में आ गया ना कौन सा क्वेश्चन है? ये वो वाला नहीं है। ये कौन सा है? पियोन वाला है, ब्रोकरेज वाला। तो इसमें क्या होगा देखो, सम बैड
आर यूटेंसिल्स, ठीक है, ऑल ओल्ड आर बैड, ठीक है, सम यूटेंसिल्स आर ओल्ड, ऑल यूटेंसिल्स आर ओल्ड। अभी थोड़ा और वेदर चेंज हो जाएगा तो चेंज करेंगे टाइम थोड़ा सा। और ऑल बैड आर यूटेंसिल्स, बस एक पार्ट आपका इसमें खत्म हो गया, ठीक है। इस पर हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, इस पीडीएफ को आप पहले करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ऑल का ही होगा, ठीक। अगली बार सम का थोड़ा टाइम लगता है, बट एक बार सीख जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम पेन नहीं चलाते आमिर? कहां चलाए हो, दिखाओ डायग्राम, पिछले क्वेश्चन का डायग्राम दिखाओ। डायग्राम में बनाया मैंने, फोटो खींची है। आदत ठीक नहीं है, करोगे नहीं तो नहीं आएगा। इतना मस्तिष्क अभी तक किसी का तेज नहीं है कि सब स्टोर कर लेगा पढ़ाए पढ़ाए और दिमाग में ही डायग्राम बन जाएगा और दिमाग में ही सारी चीजें इंस्टॉल हो जाएगी। हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। मैंने पहले रिजल्ट लिख दिया, अब मैं ये चेंज नहीं होगा। आप चाहे तो नंबर बोलो, लेकिन ये चेंज होगा ही क्या मेरे आंसर्स इसके। अच्छा ठीक है, देखते हैं। आमिर नहीं, जो मेथड सिखा रहा हूं भाई वो सीखो, बातें नहीं, बिना लिखे बिना बनाए मत करिए मेरी क्लासेस में। मैं नहीं मानता, मैं खुद को इतना विद्वान नहीं मानता कि मैं ऑरली कर दूं। कोई भी क्वेश्चन लाओगे मैं पहले लिखूंगा, पेन उठाऊंगा। एक समय आएगा जब मैं आपको कहूंगा कि पेन छोड़ दीजिए। ऐसे निराश मत करिए हमको। ऑल यूटेंसिल्स आर ओल्ड, ऑल यूटेंसिल्स आर ओल्ड और ऑल यूटेंसिल्स आर बैड। ऑल यूटेंसिल्स आर ओल्ड और ऑल यूटेंसिल्स आर बैड, ये बनना है, ठीक है। कंक्लूजन 1 बताइए, सम बैड आर यूटेंसिल्स। सही है। देखो यूटेंसिल्स है ना, और ये बैड है, ऐसा बोला गया है, तो सम यूटेंसिल्स आर बैड। बाहर वाले का संबंध अंदर वाले से, तो ये क्या हो जाएगा? सही। आमिर तुम बताओ, ऑल ओल्ड आर बैड, ऑल ओल्ड आर बैड। कहीं लिखा हुआ है ऐसा, ऑल ओल्ड आर बैड? ओ और बी दिख रहा है कहीं? ऐसा दिख रहा है कहीं डायग्राम में? ऐसा तो तब दिखेगा जब यहां ऑल ओल्ड आर बैड दिया होगा, ऐसा तो दिख ही नहीं रहा है ना? तो ये गलत हो जाएगा। तू यार खाली गर्दन ही ला रहा है वो एक, ऐसा क्यों? देखो देख के फील क्यों नहीं आ रहा है मुझे? तो ऑल ओल्ड आर बैड सही है गलत है? गलत है। देखो सम, अगला क्वेश्चन, सम यूटेंसिल्स आर ओल्ड। सही है, सही है। गलत आया उधर से एक जवाब। सम यूटेंसिल्स आर ओल्ड, आओ भैया, सम यूटेंसिल्स आर ओल्ड। ये देखो ये यूटेंसिल्स है, ऑल यूटेंसिल्स आर ओल्ड। ये क्या था? ये तो ऐसा था ही नहीं ना, ऊपर वाला ऑल यूटेंसिल्स आर ओल्ड। एक सेकेंड हो गया, नहीं मैंने पहले में सम बैड आर यूटेंसिल्स, हाँ तो ठीक तो है, ये ऐसे होगा, सम बैड आर यूटेंसिल्स, सम बैड आर, कुछ मैंने यहां गलत बना दिया था क्या? गलत बना दिया था ना, हाँ ये बनेगा ऑल यूटेंसिल, इसका बना रहा था ना मैं, सम बैड आर यूटेंसिल्स, तो ऑल यूटेंसिल्स आर, यूटेंसिल्स जो है वो क्या है? ओल्ड है। ये कह रहा है ऑल यूटेंसिल्स आर बैड, ऑल यूटेंसिल्स आर बैड, हमने ऐसे बना लिया और एक ये बना लिया, तो जो दिया है वो ये दिया है और इन दोनों को जोड़ के हमने ये फाइनल बना लिया। तो जिसको फाइनल बनाना आता है और नजर बन जाए तो ऐसा बना लो, नहीं तो ये भी बना सकते हो। अब देखो सम बैड आर यूटेंसिल्स, सम बैड आर यूटेंसिल्स, तो वो सही हो गया, ठीक है। ये देखो बाहर वाले का संबंध अंदर से, और यहां पर भी सम बैड आर यूटेंसिल्स हो ही जाएगा।
मैंने इसी को तोड़ के दो भाग में, ऑल ओल्ड आर बैड, ऑल ओल्ड आर बैड, ओल्ड और बैड का तो कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा है कि देखो ओल्ड कहाँ है बैड कहाँ है। ऑल ओल्ड आर बैड के लिए तो ये चाहिए ओ और बी, ऐसा तो है ही नहीं डायग्राम हमारे पास, तो ये गलत हो गया। तीसरा है सम यूटेंसिल्स आर ओल्ड, सम यूटेंसिल्स आर ओल्ड, देखो अंदर वाले का संबंध बाहर वाले से, सम सही होता है तो सम सही हो गया। सम यूटेंसिल्स आर ओल्ड, ऑल यूटेंसिल्स आर ओल्ड, ऑल यूटेंसिल्स आर ओल्ड है, सही होना चाहिए, क्यों आमिर? लेकिन स्टेटमेंट रिपीट है, ऑल यूटेंसिल्स आर ओल्ड स्टेटमेंट रिपीट है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। वैसे तो होगा लेकिन स्टेटमेंट रिपीट है इसलिए गलत हो जाएगा। ऑल बैड आर यूटेंसिल्स, ऑल बैड आर यूटेंसिल्स, यहां देखो बैड आर यूटेंसिल्स, उसको नहीं देख पा रहे तो यहां देख लो, है ना? तो ऑल बैड आर यूटेंसिल्स सारा गलत हो गया। कितने सही हैं तुम्हारे? सब सही है। पहले कर लिया था। वेरी गुड। अब इस पर आपको एक पीडीएफ मिलेगा, क्वेश्चन खाली ऑल का होगा, आप लोग करिएगा आराम से तसल्ली से, कोई डाउट हो तो 15 मिनट पहले आ जाना, पूछ लेना हमसे। सर पीडीएफ कब तक आएगा? आ जाएगा भी, 1 घंटे में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, बस पीडीएफ पे करें प्रिंट आउट पे या पीडीएफ का करें? पीडीएफ पे प्रिंट आउट? नहीं नहीं, अपनी कॉपी में, पीडीएफ पे नहीं करना। ठीक है। सर टाइम नहीं रहेगा कल यही टाइम रहेगा, मैथ्स की क्लास होगी कल। एक एक टॉपिक पहले 1 हफ्ता सीखिए धीरे धीरे। टाइम से आओगे तो टाइम से छोड़ दूंगा। सही लगा? हो जाएगा, थोड़ा एक्टिवेट हो जाओ, और अगर कहीं संकोच लगा करे तो पूछ लिया करो। कुछ आता है? वो सर बस थोड़ा सा रिवीजन की बहुत जरूरत है। पहले उसको भूल जाओ कि तुम्हें कुछ आता है। समझ में आया? जब तुम इस बात को भूल जाओगे कि हमको कुछ नहीं आता है तो यहां सब समझ में आएगा। अगर मन में थोड़ा सा भी आपके अंदर है कि हमको ये आता है तो उसको प्रूफ करो कि आता है। अगर प्रूफ नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दो कि हमको कुछ नहीं आता है। अब जैसे नया मटका बनाया जाता है ना, उस नए मटके की तरह ट्रेंड हुई है। ठीक है? इसका मतलब आज हमने देखा कि नहीं आता है तो नहीं आता है। समझ में आया? और जब नहीं वाला व्यक्ति कोई जाता है ना किसी के पास कुछ सीखने, तो बहुत कुछ सीख पाता है। अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी रहता है कि यार हमको तो आता है तो कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो उतना तो कर ही सकते हैं, वो न सीखता है न सिखाने देगा, और वो सीखेगा भी नहीं। ठीक है? तो आज एक पैटर्न है, पढ़ने का तरीका है, इसी पैटर्न पे सीखते जाइए, है ना? और गाड़ी कुछ महीनों बाद ठीक आ जाएगी, पटरी पे आ जाएगी। ठीक है? ओके, ठीक है ना जी। तो अब अगली क्लास आपकी इसी से संबंधित होगी। अब हम लोग अगला सीखेंगे ऑल सम सीखेंगे पहले। ठीक है ना? पहले हम सम सीखेंगे, और सम सीखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, और फिर उसके बाद मतलब 2-3 क्लासेस में सीखेंगे, ताकि आप खूब प्रैक्टिस कर ले इसके ऊपर और आपको इसका रिजल्ट ठीक दिखेगा। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।